अस्सलामु अलैकुम। कहते हैं किसी ज़माने में एक बहुत मालदार और नेक शख्स था। उसका एक बाग था, बहुत ही बड़ा, खूब फल देने वाला। बाग में जब फलों की फसल होती तो यह नेक आदमी उसमें से गरीबों को भी देता। उसकी बस्ती के गरीब लोग फसल पकने की आस लगाए रखते। जब फल तैयार हो जाते तो सब बाग में जाते। नेक आदमी सबको थोड़ा थोड़ा देता। सब खुश होते, उसे दुआएं देते। नेक आदमी का ये काम अल्लाह को बहुत पसंद था। अल्लाह की मेहरबानी से बाग में खूब फल लगते और बाग वाला हर साल माला माल हो जाता। सच है, अल्लाह की खुशी के लिए माल खर्च करने से घटता नहीं है, बल्कि उसमें और ज्यादा बरकत होती है। बाग वाले के कई लड़के थे। जब बाग वाले की मौत हो गई तो उसके ये लड़के उस बाग के वारिस हुए। ये लड़के उतने नेक नहीं थे जितना उनका बाप था। बाप के मरने के बाद जब बाग में फल आए तो उन लड़कों ने आपस में कहा, अब्बा जान तो कुछ समझदार आदमी नहीं थे। उन्हें इस बात का जरा ख्याल नहीं कि माल किस मेहनत से मिलता है। भला यह भी कोई बात है कि बाग में साल भर मेहनत तो हम करें और जब फसल तैयार हो जाए तो बहुत से नंगे भूखे आकर हिस्सा बटाने के लिए इकट्ठा हो जाए। इस तरह से तो माल लुटाना ठीक नहीं। इसका मतलब तो यह है कि आज तो हमारे पास धन है, लेकिन कल हम भी दूसरों की तरह गरीब हो जाएंगे, अपना सब माल दूसरों को बांटकर बैठ जाएंगे। इनमें से एक बोला, मगर इनकी रोकथाम क्या करोगे कि बस्ती के गरीब लोग आस लगाए बैठे हैं। जिस दिन हम फल तोड़ने जाएंगे सबके सब आकर मौजूद हो जाएंगे, किस किस को मना करोगे। ये बात बड़ी कठिन थी। बहुत से लोग अपनी बदनामी के डर से भी गरीबों को कुछ दिया करते हैं। ऐसे लोगों के दिलों में खुदा को खुश करने का ख्याल तो नहीं होता, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मांगने वालों को धुतकार दे। कुछ ऐसा ही हाल उन लड़कों का भी था। उनके दिलों में खुदा का डर और उसको खुश करने का ख्याल तो नहीं था, लेकिन वे अपने बदनामी से जरूर डरते थे। इसीलिए उन्हें इसकी चिंता हुई कि जब फल तोड़ने का वक्त गरीब मिस्किन लोग जमा हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। दुनिया की बदनामी से डर से उन्हें कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। कि कुछ देर सोचने के बाद उनमें से एक ने सुझाव दिया। ये बोला कि हम पिछली रात में आकर सारे फल तोड़ लेंगे, सवेरा होते होते बाग बिल्कुल साफ कर देंगे। उस वक्त न कोई फकीर आएगा न मिस्कीन। सारे फल हम चुपके से घर ले आएंगे। ये बात सबको पसंद आई। सब खुश हो गए। सबने वादा किया कि कल सवेरे ही ये काम कर डाले। ये सब भाई खुदा को इतना भूले हुए थे कि उन्होंने इस मौके पर इंशाअल्लाह भी नहीं कहा। तुम जानते हो कि इंशाअल्लाह का क्या मतलब है। अगर खुदा ने चाहा, मुसलमान को चाहिए कि जब तक ये कहे कि मैं वो काम कल करूंगा तो उसे इंशाअल्लाह जरूर कहना चाहिए, क्योंकि कोई काम उस वक्त तक नहीं हो सकता या नहीं कर सकता जब तक अल्लाह न चाहे। मुसलमान का यही अकीदा है। उसे ये बात हर वक्त याद रखनी चाहिए। बाग वाले इस वक्त खुदा को भूल चुके थे। उन्हें अपनी सोची हुई तदबीर पर बड़ा भरोसा था, इसलिए वे कहना भी भूल गए कि अगर खुदा ने चाहा। अब उधर की सुनो। रात को ये सब भाई अभी अपने घर पे सो ही रहे थे कि बाग में आग लग गई। आग क्या थी, खुदा का आजाब था। देखते ही देखते सारा बाग जल गया। न फल रहे न पेड़, सारा बाग उजड़ गया। जब पिछली रात हुई तो एक भाई ने दूसरे को जगाया। बोले, अगर फल तोड़ना है तो जल्दी चलो। सब भाई उठकर चल दिए। रास्ते में चुपके चुपके बातें करते जाते थे। कहते थे कहीं ऐसा ना हो जाए कि फल तोड़ते वक्त फकीर आकर घेर ले और उनको भी कुछ देना पड़े। वो जब अपने बाग के पास पहुंचे तो देखा कि एक उजड़ा हुआ मैदान पड़ा है। बोले, ये हमारा बाग नहीं है, जरूर हम रास्ता भूल गए, कहीं और निकल आए। लेकिन जब ध्यान दिया और इधर उधर देखा तो समझ में आया कि रास्ता नहीं भूले हैं। अब तो वो सब चिल्ला उठे, हाय हम लुट गए, ये क्या हुआ। इन भाइयों में से एक कुछ नेक था। वो पहले भी उनकी बातों को पसंद नहीं करता था। वो ये देखकर उनकी बात न चलेगी चुप था। अब वो बोला, देखो ना, मैंने तो पहले ही कहा था कि अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करो और गरीबों और फकीरों को देने से जीना चुराओ। अल्लाह की राह में खर्च करने से माल घटता नहीं है। देने वाला तो अल्लाह है, वो जिसको जितना चाहता है देता है। लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। आखिर देख लिया न, सब खत्म हो गया और तुम खाली हाथ रह गए। अब सबकी आंखें खुली, हर एक दूसरे पर इल्जाम रखने लगा। आखिर में बोले, अल्लाह पाक है। सच तो यह है कि हमने खुद अपने ऊपर जुल्म किया, अपने हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी।
सबकी समझ में ये बात आ गई कि ये हमारी बुरी नीयत का फल है। हमने गरीबों का हक मारना चाहा और ये न सोचा कि असल मालिक तो अल्लाह है, उसी ने दिया है, वही जब चाहे छीन भी सकता है। उसके नाम पर खर्च करना हमें अच्छा न मालूम हुआ और हमको अक्सा फल मिला। जब भाइयों ने तौबा की, अल्लाह से माफी मांगी, बोले ए मालिक हमसे भूल हो गई, अब हम तेरी तरफ झुकते हैं, हमें उम्मीद है कि तू हमें माफ कर देगा और इस बात से अच्छा बदला हमको देगा। यह किस्सा कुरान शरीफ में सूरह अल कलम में बयान हुआ है। हमारे लिए इसमें बड़ी शिक्षा है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुक्रिया।